हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। आज का जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग इसे ध्यान से अंत तक सुनिएगा। देखिए, आज का स्टोरी का हेडलाइन है द राइट पर्सन। राइट मतलब होता है सही और पर्सन मतलब व्यक्ति, है ना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उचित व्यक्ति, सही व्यक्ति, है ना। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। वंस देयर वाज ए वाइज किंग। क्या है? वंस मतलब एक बार, देयर वाज ए वाइज किंग। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। देयर से शुरू हुआ है सेंटेंस, देयर से शुरू होता है तो देयर जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट है ना। वाज जो है सो वर्ब है और उसके बाद जो इधर लगा है सो नाउन है ना। क्या हो जाएगा? एक बार एक बुद्धिमान राजा था। क्या हो जाएगा? एक बार एक बुद्धिमान राजा था। ही हैड टू सन्स। देखिए, हैड जो है सो क्या है? यहाँ वर्ब है और टू सन्स जो है सो नाउन है। ही हैड टू सन्स, उसका दो बेटे थे। उसका जो थे क्या? दो बेटे थे, है ना। देखिए, ही अपॉइंटेड एमिनेंट स्कॉलर्स टू टीच देम ऑल आर्ट्स। देखिए, इसका मतलब क्या? यहाँ जो वर्ब आया है वो है सेकेंड फॉर्म। अपॉइंट मतलब होता है नियुक्त करना। अपॉइंटेड है तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। सब्जेक्ट है ही, ये वर्ब है और इधर ऑब्जेक्ट है, तो हमको करना है वह नियुक्त किया। क्या होगा? नियुक्त किया। देखिए, वर्ब टू लगल है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एमिनेंट मतलब, देखिए, एमिनेंट मतलब होता है, एमिनेंट मतलब क्या कह सकते हैं? प्रसिद्ध कह सकते हैं। और स्कॉलर मतलब विद्वान। स्कॉलर्स मतलब विद्वान। पर ही अपॉइंटेड, उसने नियुक्त किया। एमिनेंट स्कॉलर्स मतलब विद्वान जो है, प्रसिद्ध विद्वान को। टू टीच मतलब पढ़ाने के लिए। देम उन लोगों को, किसको? अपने बेटे को। ऑल आर्ट्स, ऑल आर्ट्स मतलब सभी कला। देखिए, आर्ट्स मतलब होता है कला। क्या होता है? कला। सभी कला को पढ़ाने के लिए उसने एक नियुक्त किया था। किसको? एक प्रसिद्ध विद्वान को, है ना। देखिए, आफ्टर ये फ्यू ईयर्स ऑफ टीचिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर मतलब होता है के बाद। ये फ्यू ईयर्स मतलब कुछ दिनों के बाद, और टीचिंग मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा के कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा? कुछ वर्षों के की शिक्षा के बाद। क्या हो जाएगा? कुछ वर्षों की शिक्षा के बाद। द किंग फेल इल बैडली। देखिए, फेल इल मतलब फैलिल लगा हुआ। क्या है? फैलिल। देखिए, फेल इल हो जाएगा बीमार होना। यहाँ भी वर्ब सेकेंड फॉर्म लगा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। द किंग जो है सो सब्जेक्ट है, बैडली जो है सो एडवर्ब हो जाएगा यहाँ। देखिए, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता बतलाता है, जो वर्ब की को क्लैरिफाई करता है ना। देखिए, क्या है? द किंग फेल इल, जो राजा था वो बीमार हो गया। फेल इल मतलब होता है बीमार होना। बैडली मतलब बुरी तरह से बीमार हो गया। कौन बीमार हो गया? राजा, है ना। सो इसीलिए ही वांटेड टू सेलेक्ट। देखिए, वांट मतलब होता है चाहना। यहाँ भी सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही वांटेड टू, वह चाहता था। सेलेक्ट मतलब क्या चीज़ करना? वह चुनना चाहता। सेलेक्ट मतलब क्या होता है? चुनना। हिज नेक्स्ट किंग, हिज नेक्स्ट किंग मतलब अपना अगला राजा। नेक्स्ट मतलब अगला और किंग मतलब राजा। ऑफ हिज किंगडम, किंगडम मतलब होता है साम्राज्य। वह चुनना चाहता था अपना अगला राजा अपने साम्राज्य में, है ना, अपने साम्राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ही वांटेड टू टेस्ट हिज सन। क्या लिखा हुआ है? ही वांटेड टू। देखिए, वांटेड जो है, वांट मतलब चाहना होता है। यहाँ भी वांटेड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा हो तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का। आप सभी ध्यान रखिए। और हाँ, देखिए, इसमें जितने भी आपको नए वर्ड मिले आप कॉपी में नोट कीजिए उसको, और जब भी टाइम मिले आप उसको एक बार दो बार पढ़िएगा, तो आपको इंग्लिश
पूरी धीरे धीरे आसान लगने लगेगी। आप कहिएगा कि एक दिन में सीखना है, तो एक दिन में इंग्लिश नहीं होगा भैया। आपको सीखना है तो जो भी नया वर्ड है, जो भी नया स्ट्रक्चर है, जो भी अलग चीज़ मैं बताता हूँ जो आप नहीं जानते हैं, तो उसको कॉपी में नोट कीजिए और कभी जब टाइम मिले उस समय आप देखिए, सिर्फ देखिए, आपको इंग्लिश बहुत ही आसान लगने लगेगी, है ना। ही वांटेड, जो वांट मतलब होता है चाहना, वांटेड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा हो तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और नेगेटिव में डिड नॉट लगा होता है, ठीक है। ही वांटेड, वह चाहता था, टू टेस्ट मतलब, टेस्ट मतलब परीक्षण करना, टेस्ट मतलब क्या होता है? परीक्षण करना। हिज सन्स, देखिए हिज सन्स मतलब अपने बेटे का, एबिलिटीज़ मतलब क्षमता, एबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा? क्षमता। लेकिन यहाँ क्या किया? प्लुरल बनाया। क्यों प्लुरल बनाया? क्योंकि एक बेटा ना, दोनों बेटा था, तो दो बेटों का के लिए क्या होगा? देखिए सन्स लगाया। आप सन्स मतलब क्या समझे? SONS अपोस्ट्रोफी लगाया। इसका मतलब क्या हुआ पता है? बेटों का क्षमताओं, एबिलिटीज मतलब क्षमताओं। देखिए अपोस्ट्रोफी एस, देखिए डिफरेंस दोनों में समझ लीजिए। SON और ये ए अपोस्ट्रोफी एस, और इससे एस के बाद लगाने वाले अपोस्ट्रोफी एस में क्या डिफरेंस है? ये जो है सन का हम लोग प्लुरल बनाते हैं, कैसे? सन्स बनाते हैं, है ना। सन का प्लुरल सन्स बनाते हैं। तो क्या हुआ? देखिए सन का प्लुरल सन्स बनाते हैं, तो इसमें यदि हमको का के की का सेंस देना है, जैसे राम की गाय, तो हम लोग क्या लिखते हैं? राम्स का क्या लिखते हैं? राम्स का मतलब राम की गाय। उसी तरह बेटे की क्षमताओं, बेटों की क्षमताओं, है ना। तो बेटों की क्षमताओं के लिए क्या हो जाएगा? सन्स। इसीलिए यहाँ देखिए इसके बाद यस नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि यस का रिपीटेशन हो जाता है और वो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में, इसीलिए वो नहीं लगाते हैं। तो इसका अपोस्ट्रोफी मतलब हो गया, ये प्लुरल वाला बेटा क्या हो गया, और ये सिंगुलर वाला बेटा का हुआ। समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये जो है सो बहुत लोग नहीं जानते हैं। हर जगह गलती लिखा होता है, जैसे लिखा होता है बॉयज़ हॉस्पिटल, क्या लिखा रहता है? बॉयज़ हॉस्टल लिखा रहता है, मान लो बॉयज़ हॉस्टल। तो ये बॉयज़ हॉस्टल मतलब क्या हुआ? एक लड़का का हॉस्टल। हमको करना है बॉयज़ हॉस्टल, तो यहाँ लगाना होगा, यहाँ लगाना होगा, तब प्लुरल होगा। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे इसे। ही क्या हुआ? वह वांटेड, वह चाहता था, टू टेस्ट मतलब निरीक्षण करना, हिज सन से अपने बेटों का, एबिलिटीज़ बेटों के क्षमताओं का, है ना। देखिए ही कॉल्ड बोथ, कॉल्ड यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगाया। कॉल मतलब होता है बुलाना, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड लगाया है। ही कॉल्ड बोथ, वे दोनों को बुलाया, बोथ ऑफ देम उन दोनों को बुलाया। एंड गेव ये रूम, और एक रूम दिए। क्या गेव मतलब होता है देना, ये भी सेकंड फॉर्म लगा। एक रूम दिए। देखिए हम जो हिंदी कर रहे हैं उसमें क्या पास्ट में बता रहे हैं, दिए, ये जो हुआ सो क्या हो गया? पास्ट हो गया। टू ईच ऑफ देम उन दोनों को एक एक रूम दे दिए। ही सेड और उन्होंने कहा, यू मस्ट फिल आप लोगों को अवश्य भरना होगा, दिस रूम इस रूम को, कम्प्लीटली पूरी तरह से, विथ एनीथिंग यू विश जो आप चाहते हो। एनीथिंग मतलब कुछ भी, जो आप चाहते हो इस रूम को आपको फिल करना है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इसमें कुछ भी आप रख सकते हो, भर सकते हो। बट लेकिन देयर शुड बी नो स्पेस, लेकिन कोई खाली स्पेस नहीं होना चाहिए। लेफ्ट बिहाइंड पीछे नहीं छूटना चाहिए। लेफ्ट मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ भी सेकंड फॉर्म। लेफ्ट मतलब क्या होता है? बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड लेफ्ट मतलब छूटना चाहिए। बट लेकिन देयर शुड बी नो स्पेस मतलब कोई स्पेस पीछे नहीं छूटना चाहिए। एंड और यू शुड नॉट सीक, और सीक मतलब देखिए सीक मतलब होता है मांगना। क्या होता है? मांगना। यू शुड नॉट सीक आपको नहीं मांगना होगा। एडवाइस मतलब सलाह, फ्रॉम एनीवन किसी से भी। देखिए शुड नॉट लगा है मतलब चाहिए, आपको सलाह नहीं लेनी चाहिए, किसी से भी सलाह नहीं मांगनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन। द किंग विजिटेड द एल्डर सन्स रूम। देखिए पूरे सेंटेंस का, द नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन। द किंग विजिटेड, विजिट मतलब होता है दौरा करना, विजिट मतलब घूमना, दौरा करना। राजा है सो विजिट किया। देखिए यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगा है, तो ये भी हो गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। उसने दौरा किया, किंग ने दौरा किया। द एल्डर सन्स रूम, देखिए सन्स रूम मतलब क्या हो गया? बड़े बेटे का रूम,
देखिए बेटे का आता है, का यहाँ एपोस्ट्रोफी एस आता है। लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस आता है, का के लिए एपोस्ट्रोफी एस, और नॉन लिविंग के लिए आता है ऑफ, है ना। क्या है द नेक्स्ट डे, अगला दिन द किंग विजिटेड, किंग ने दौरा क्या, द इल्डर सन्स रूम, इल्डर का जो बड़ा बेटा था उसका रूम, है ना। द रूम वाज कम्प्लीटली फिल्डेड, जो रूम था वाज कम्प्लीटली फिल्डेड विथ है मतलब क्या होता है भूसा, घास भूसा, है ना। द रूम वाज, जो रूम था, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, फील्ड मतलब भरा हुआ, विथ है मतलब भूसा से उसका रूम भरा हुआ था, किसका, बड़ा बेटा का। द किंग, राजा, साइंड ऑन द फुलिशनेस ऑफ द इल्डर सन, देखिए साइंड मतलब क्या होता है, साइंड मतलब होता है याह भरी, क्या होता है, याह भरी। द किंग मतलब राजा को, ऑन द फुलिशनेस उसकी मूर्खता पर, फुलिशनेस मतलब क्या होता है, फुलिशनेस मतलब होता है मूर्खता, ऑफ द इल्डर सन, इसका हिंदी पूरी क्या होगा, राजा ने बड़े बेटे की मूर्खता पर याह भरी, है ना, याह भरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देन उसके बाद ही वेंट टू द यंगर सन्स रूम, इसका समझते हैं। देन मतलब क्या होता है, देन मतलब होता है उसके बाद। ही वेंट टू, देखिए वेंट भी लगा है सेकंड फॉर्म, ये भी होगा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। ही वेंट टू द यंगर सन्स रूम, वो जो है सो सन्स रूम मतलब बेटे के रूम, यंगर मतलब छोटा, ही वेंट मतलब गया, वह अपने छोटे बेटे का रूम गया। उसके बाद बट क्या है, बट लेकिन, इट वाज केप्ट क्लोज, बट लेकिन इट वाज केप्ट क्लोज, ये जो है सो बंद रखा था, क्या बंद रखा था, बंद, क्लोज, केप्ट क्लोज मतलब बंद रखा था, कौन रखा था, उसका छोटा लड़का। द किंग नॉक्ड, मतलब क्या होता है, नॉक्ड भी जो है सो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। द किंग जो है सो सब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द किंग नॉक्ड एट द डोर ऑफ द रूम, है ना। नॉक्ड मतलब होता है खटखटाना, क्या होता है, खटखटाना। राजा ने कमरे को खटखटाया मतलब खटखटाया। द सेकेंड सन, जो दूसरा सन था, सन आस्क्ड हिज फादर टू गेट इन, दूसरे सन जो थे वो अपने पिता को अंदर जाने के लिए कहे। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना चाहिए, कहा ना, वह जो है सो कहा अंदर आने के लिए। गेट इन मतलब क्या, अंदर आने के लिए। एंड क्लोज द डोर अगेन, और दरवाज़ा को फिर से बंद कर दिया। अगेन मतलब क्या होता है, अगेन मतलब फिर से होता है, क्लोज्ड मतलब बंद कर दिया, है ना। देयर वाज डार्कनेस एवरीवेयर, वहाँ देयर जो यहाँ है सो फॉल्स सब्जेक्ट है, क्या है, फॉल्स सब्जेक्ट है। डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा, वहाँ हर जगह अंधेरा था, क्या था, वहाँ हर जगह अंधेरा था। एंड द किंग साउटेड, देखिए साउट मतलब होता है चिल्लाना, यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखिए आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश अधिक से अधिक स्टोरी में जो है सो पास्ट ही यूज होता है। हम लोग जो बोलते हैं उसमें भी पास्ट यूज होता है। तो आपको इंग्लिश सीखना है तो कम से कम 500 वर्ब की फॉर्म को याद रखना है, नॉर्मल वर्ड को याद रखिएगा। मैं कभी भी जब टाइम मिले तो मैं शॉर्ट वर्ड को, अच्छे वर्ड को जो यूज होता है स्पीकिंग में, उस वर्ड को मैं यूट्यूब में डालूंगा, आप वहां से देखिएगा। देखिए आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, द किंग साउटेड जो है, साउट मतलब क्या होता है, चिल्लाना, साउटेड मतलब चिल्लाया। एट हिज सेकेंड सन एंग्रीली, गुस्से से चिल्लाया अपने सेकेंड सन, दूसरे बेटे पर। किस पर, दूसरे बेटे पर। एंग्रीली मतलब गुस्से से, क्या होता है, गुस्से से। बट द सेकेंड सन लाइटेड ए कैंडल एंड सेड, देखिए बट लेकिन, द सेकेंड सन मतलब दूसरे बेटा, लाइटेड मतलब जलाया, यहाँ भी लाइट जो है सो लाइट का सेकेंड फॉर्म है, जलाया। एक कैंडल को, एंड सेड और कहा, आई हैव फिल्ड दिस रूम विथ लाइट, देखिए
यहाँ जो वर्ब लगा है हैव और फील्ड है। देखिए हैव जो है सो हैव और फील्ड जो है सो वर्ब की तीसरी फॉर्म है। आपको जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म दिखे तो ये जो सेंटेंस होते हैं हैव या हैज के बाद और वर्ब की तीसरी फॉर्म दिखे, ये जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। कौन होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप स्ट्रक्चर को याद रखिए। तो इसमें जो हिंदी होगा वो होगा चुका है, चुके है, चुकी है, या है, ये है, ई है। तो हमको क्या करना होगा? आई हैव फिल्ड, मैं भर चुका हूँ दिस रूम। इस रूम को, फिल मतलब क्या होता है? भरना। और इसका थर्ड फॉर्म है फिल्डेड, मैं भर चुका हूँ इस दिस रूम मतलब इस रूम को विथ लाइट मतलब प्रकाश से। क्या बोला उसका बेटा ने? मैं इस रूम को प्रकाश से भर चुका हूँ। नाउ मतलब अब द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी। देखिए फील का सेकंड फॉर्म है, फील का सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो ये होता है क्या? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। द किंग फेल्ट, किंग ने महसूस किया, वेरी हैप्पी एंड वेरी हैप्पी बहुत ही खुश, बहुत ही आनंददायक महसूस किया वो। एंड हग्ड, हग्ड मतलब होता है गले लगाना, हग मतलब होता है गले लगाना, हग्ड है तो इसमें भी वर्ब टू लगा हुआ है। हिज सन प्राउडली, प्राउडली मतलब होता है गर्व से। क्या होगा? गर्व से। एंड हग्ड हिज सन प्राउडली मतलब हो जाएगा जो है सो गले लगाया अपने बेटे से, गर्व से अपने बेटे से गले लगाया है ना। कौन लगाया? राजा ने। नेक्स्ट देखते हैं। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, डेट की द यंगर सन वुड बी द राइट पर्सन टू रूल। क्या हो जाएगा? टू रूल द किंगडम आफ्टर द किंग। देखिए क्या है? द यंगर सन मतलब छोटा बेटा, वुड बी राइट होगा, वुड बी लगा है तो मतलब होगा द राइट पर्सन मतलब सही व्यक्ति, उचित व्यक्ति, टू रूल मतलब शासन करने के लिए, रूल मतलब होता है शासन करने के लिए, द किंगडम मतलब साम्राज्य में, आफ्टर द किंग मतलब राजा के बाद है ना। तो आज की कहानी यही थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप सभी को कुछ सीख मिला होगा। यदि आपको कुछ सीख मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं इसी प्रकार से डेली है जो है सो एक शॉर्ट स्टोरी डालूँगा और उसके माध्यम से हम इसी तरह इंग्लिश के ग्रामर, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आप सभी को वर्ड आपको नहीं आता है उस वर्ड को आप कॉपी में नोट कीजिए, आपका और स्ट्रक्चर को कॉपी में नोट कीजिए। आपको इंग्लिश कुछ दिन के बाद आप अपने से इंग्लिश जो है इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी अच्छे से कर लेंगे। तो मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।